कभी कभी कुछ सरनेम सुनकर ऐसा लगता है ना कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे तो एक पूरी कहानी छिपी होगी। आज हम जोशी सरनेम के पीछे छिपी एक ऐसी ही विरासत की खोज करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुराने ज्ञान और प्रकाश से जुड़ी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस नाम में, इस एक शब्द में आखिर इतनी शक्ति कहाँ से आती है। अच्छा, जोशी सरनेम हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है, राइट? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये शब्द आया कहाँ से? इसका मतलब क्या सिर्फ ज्योतिष से जुड़ा है या कुछ और भी है? ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। देखिए, इसका राज छिपा है संस्कृत के एक शब्द ज्योतिषी में। अब इसे तोड़कर देखते हैं। ज्योति यानी प्रकाश या रोशनी, और ईश मतलब देवत्व या डिविनिटी। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ वो इंसान जिसके पास प्रकाश का दिव्य ज्ञान हो, जो रोशनी दिखाता हो। कह सकते हैं कि ये वो लोग थे जो सितारों और ग्रहों की चाल को पढ़कर आने वाले कल का रास्ता रोशन करते थे। समाज के लिए एक तरह से गाइडिंग लाइट थे। तो अब जब हमने नाम का मतलब समझ लिया है, चलिए टाइम में थोड़ा और पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, और देखते हैं कि इस समुदाय ने प्राचीन भारत की नींव रखने में कितना बड़ा और महत्वपूर्ण रोल निभाया। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब न तो कैलेंडर थे न घड़ियां। फसल कब उगानी है, कौन सा त्योहार कब मनाना है, या फिर किसी युद्ध के लिए सही मुहूर्त क्या है, ये सब कुछ जोशी समुदाय के ज्ञान पर निर्भर करता था। वो वैदिक और पौराणिक परंपराओं के ज्ञाता थे, समय, खगोल विज्ञान और गणित के मास्टर। एक तरह से कह सकते हैं कि वे समाज की धड़कन थे। और ये बात तो वाकई हैरान कर देने वाली है। आज से 2000 साल से भी पहले, जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोई टेलीस्कोप नहीं था, ये विद्वान सिर्फ गणित, जी हाँ, सिर्फ मैथ्स का इस्तेमाल करके सूर्य और चंद्र ग्रहण की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे। ये उनकी बौद्धिक क्षमता का आप सोचिए कितना जबरदस्त सबूत है। तो जाहिर है उनका सम्मान बहुत गहरा था। वो सिर्फ विद्वान या पंडित नहीं थे, बड़े बड़े राजा महाराजा तक अहम फैसले लेने से पहले उनकी सलाह लेते थे। मतलब बड़े बड़े साम्राज्यों का भविष्य, उनका भाग्य कहीं ना कहीं इनके ज्ञान पर टिका हुआ था। इसीलिए तो इन्हें भाग्य विधाताओं का सलाहकार कहा जाता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये विरासत सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ों तक सिमटकर नहीं रही। इसने पूरे देश में सफर किया, अपनी जड़ें जमाई और हर क्षेत्र की संस्कृति में घुल मिलकर उसे एक नया रूप दिया। जैसे कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में वे राजाओं के सबसे भरोसेमंद सलाहकार यानी दीवान और मुख्य पुजारी राजपुरोहित बने। महाराष्ट्र की तरफ चलें तो उन्होंने शक्तिशाली पेशवाओं के साथ मिलकर प्रशासन और राजनीति संभाली। और अगर गुजरात राजस्थान की बात करें तो वहां उन्होंने व्यापार और धर्म ग्रंथों दोनों में ही अपनी महारत दिखाई। मतलब हर जगह एक अलग लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, तो अब तक हमने ज्ञान, बुद्धि और सलाहकारों की बात की, लेकिन जोशी समुदाय की कहानी में एक और चैप्टर है, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है साहस और क्रांति का। आमतौर पर जब हम जोशी सरनेम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद शांत स्वभाव के विद्वान, पुजारी, है ना? लेकिन जो ऐतिहासिक सच्चाई है वो इससे कहीं ज्यादा है। इतिहास हमें बताता है कि वो सिर्फ कलम के ही नहीं बल्कि क्रांति के भी धनी थे। कैसे? उन्होंने अपने ज्ञान और सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल भारत की आज़ादी की लड़ाई में किया। वो इस आंदोलन का एक एक्टिव हिस्सा थे। कई लोगों ने आज़ादी के लिए जेल की सज़ा काटी, यहाँ तक कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे महान नेता, जो कि अपनी माँ की तरफ से जोशी परिवार से थे, वो भी इसी विरासत का हिस्सा हैं। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि उनका साहस उनकी बुद्धि से जरा भी कम नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि वो प्राचीन विरासत आज के मॉडर्न जमाने में कहाँ है? क्या वो खो गई? नहीं, बल्कि उसने एक नया रूप ले लिया है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये समुदाय आज ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आज के ज्योतिष सिर्फ ज्योतिष या शास्त्रों तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो आपको सिलिकॉन वैली में आईटी के महारथी के तौर पर मिलेंगे, इसरो में स्पेस साइंस पे काम करते हुए दिखेंगे, साहित्य की दुनिया में नाम कमा रहे हैं, और शास्त्रीय संगीत से तो पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर ही रहे हैं। और हाँ, ग्लोबल बिजनेस में भी वो अपनी धाक जमा रहे हैं। मतलब आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां उन्होंने अपनी छाप ना छोड़ी हो।
और यही बात सबसे खास है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर भी मॉडर्न दुनिया में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। संगीत सम्राट, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसे महान कलाकार इसी भावना की जीती जागती मिसाल हैं। उन्होंने परंपरा को आधुनिकता के साथ इतनी खूबसूरती से जोड़ा कि वो अमर हो गए। तो इस पूरे सफर का, इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये जोशी विरासत असल में किस चीज का प्रतीक है? अगर हम इस सफर को देखें तो ये शुरू हुआ प्राचीन ऋषियों और वैज्ञानिकों से, फिर वो बने शाही सलाहकार जिन्होंने साम्राज्यों को दिशा दी। इसके बाद वो स्वतंत्रता सेनानी बने जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, और आज वो मॉडर्न ग्लोबल लीडर्स हैं। तो ये सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं है, ये ज्ञान, साहस और सबसे बढ़कर वक्त के साथ बदलने की क्षमता की एक असाधारण गाथा है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि किसी भी समाज का जो प्राचीन ज्ञान है, जो विरासत है, वो उसके भविष्य को कैसे आकार देती है। जोशी समुदाय की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि अतीत का प्रकाश हमेशा आने वाले कल का रास्ता रोशन करता है।